हेलो फ्रेंड्स, फिलॉसफी टॉक्स में आपका स्वागत है। आपने पूतना का नाम सुना होगा, एक राक्षसी जिसने भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूतना सिर्फ इस जन्म की नहीं बल्कि उसके पीछे भी एक गहरी कहानी छुपी हुई है। क्या आप जानते हैं कि पूतना अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी? हाँ, यह सच है। भागवत पुराण और अन्य कई ग्रंथों के अनुसार पूतना पहले जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थी, अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और तेजस्विनी। उसका नाम था रत्नमाला। वह स्वर्गलोक की निवासी थी और एक दिन भगवान विष्णु को शिशु रूप में देखकर उसके मन में एक विचित्र भावना जागी। वह सोचने लगी, काश मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में महान हो। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने अपने विराट रूप को दिखाया, वह भयभीत हो गई और उसी क्षण उसके मन में आया, अगर यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे मार देती। बस उसी क्षण उसे श्राप मिला कि अगले जन्म में वह राक्षसी बनेगी, बच्चों का वध करेगी और अंततः भगवान विष्णु ही उसके प्राण हरेंगे। यही अप्सरा अगले जन्म लेकर पूतना बनी। कंस के कहने पर वह बाल कृष्ण को मारने गई। विष से भरे स्तनों से उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की, परंतु यह कोई साधारण बालक नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्राण वायु को खींच लिया और उसे मृत्यु दे दी। अब सवाल उठता है, क्या पूतना केवल एक राक्षसी थी? नहीं, कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे केवल मृत्यु नहीं दी, उद्धार भी किया, क्योंकि उसने अपने स्तनों से दूध पिलाया, इसलिए उसे मातृत्व का दर्जा मिला। उसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो यशोदा को मिला। भगवत स्नेह पुराणों में साफ लिखा है, भगवान की सेवा या संपर्क चाहे जैसे भी हो, जीव को अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। पूतना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करें तो इस रहस्यमयी राक्षसी को जरूर याद करें, जिसका जन्म श्राप से हुआ था पर अंत कृपा में डूबा। ऐसी और अद्भुत कथाएं, रहस्य और आध्यात्मिक जानकारी के लिए चैनल फिलॉसफी टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।